डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये भी एक सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी डिस्कशन चल रही है, डिबेट भी चल रही है, बड़े लोगों के व्यूज भी हैं, अपने अपने वो शेयर भी करते हैं कि कोविड की वैक्सीनेशन के भी बड़े शुमार साइड इफेक्ट्स आने वाली नस्ल में हमें उसके भी साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। क्या वाकई है जो लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी, कहा जा रहा है कि लोग, ये भी कहा गया है, मैंने एक जगह ये वीडियो भी देखी और किसी इसी तरह से एक्सपर्ट की, डॉक्टर की, कि आने वाली नस्ल जो है जो तेजी से अमवात हो रही है, ये भी शायद उसी वैक्सीनेशन की वजह से। ये एक हमारा अलमिया है कि हम ये जो व्यूज का चक्कर है और लाइक्स का चक्कर है और जो रातों रात मशहूर होने की गेम है ना, उसमें हम लोगों का नुकसान भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियो पे लाइक्स अच्छे आ जाएं, हमारी रेटिंग अच्छी आ जाए, लेकिन चाहे किसी का नुकसान होता हो जाए। ये मजहब में भी शामिल है और दूसरी हेल्थ में शामिल है। लोग ऐसी ऐसी फजूल बकवासियात कर रहे होंगे। एक बंदा कह रहा होगा कि आप 5 आम खाएं रोजाना कि आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। अजीब अजीब किस्म की चीजें मतलब छोड़ रहे होते हैं जिसका साइंस के साथ तल्लक ही कोई नहीं होता। और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कई दफा देखा कि लोगों के ऐसे ऐसे थॉट्स हैं कि समझ नहीं आती। एक वक्त में मैं एक प्रोग्राम में था, वो WHO का प्रोग्राम था, उसमें हम लोगों को पोलियो के बारे से अवेयरनेस देता था। तो एक पठान थे एक साउथ पंजाब के एरिया में, तो वो अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिला रहे थे। तो हमारी टीम वहां पे गई, हमने कहा उनसे बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। तो लिटरली उनके ये अल्फाज थे कि मेरे बच्चे को पोलियो होना है, आप क्यों दवाई लेके आ गए हैं। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा बुखार से पड़ा होता है उस वक्त तो कोई नहीं लेके आते दवाई, ठीक है, उसको जब उल्टियां लगती है तब तो नहीं लेके आते, मोशन के लिए दवाई नहीं कहते। तो हमने उसको ये बड़ी बात समझाने की कोशिश की कि आपके बच्चे को जब बुखार होता है वो सिर्फ उसी बच्चे को होता है, लेकिन पोलियो वायरल है। पोलियो आपके बच्चे को होगा तो उससे पूरी कौम में फैलेगा, वो एपिडेमिक है, उससे नुकसान ज्यादा होगा, अपाहज हो जाएगा, और सिर्फ आपका नहीं, आपके बच्चे की वजह से हजारों लोग और इसमें मुब्तला होंगे। इसलिए आपके वायरस को किल करना जरूरी है, लेकिन वो नहीं माने। तो यही, और फिर जब मिथ आती है तो फिर हम उस पर अंधाधुंध बिलीव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो वैक्सीन लगाई गई उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई, अप्रूवल हुए, टेस्ट हुए, उसके बाद लाए गए। जो साहब टीवी पे बैठ के ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सारी हम बात उसी वजह से हो रही है, उसके ऊपर उनका क्या एविडेंस है? यस, कोई एविडेंस नहीं, एविडेंस नहीं है ना। उसने कोई रिसर्च नहीं की, वो सिर्फ एक तुक्का लगा रहा है कि ये जो बंदा मरा है ना, इसने 10 साल पहले वैक्सीन लगवाई थी। भाई अल्लाह के बंदो, इस तरह की जो मिस गाइड करते हैं लोगों को, लोगों में तो खौफा हरास तो फैल जाता है। तो ये भी देखा गया है, बेशुमार डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और माशाल्लाह से आपकी अपनी डिजिटल प्रेजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो डॉक्टर अदरीस नहीं फेमस होना चाहता कोई ऐसी बात करके, कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को कि जी ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये खा लें तो उससे ये जिंदगी बदल जाएगी, कुछ ऐसा करके? देखिए अभी तक तो